Hi guys, this is me Shail Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Next one is antiseptic, thoroughly clean and free of disease causing organism। सड़न को रोकने वाली दवा को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। आपने सुना होगा डेटॉल हुआ, सेवलॉन हुआ, एंटीसेप्टिक दवाइयां हैं ये। तो ये क्या करती हैं? इन्फेक्शन को रोकती हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकती हैं। सो दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट वन इज अपैथी। हिंदी में से उदासीनता कहा जाता है। एक ऐसी फीलिंग जिसमें फीलिंग ही नहीं है तो उसे अपैथी कहा जाता है। एकदम उदास हो जाता है इंसान, तो ऐसी फीलिंग को अपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अपोस्टेट। एक ऐसा इंसान जिसने अपना खुद का धर्म त्याग दिया हो, ऐसे इंसान को अपोस्टेट कहा जाता है। वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन। नेक्स्ट वन इज अप्रेंटिस। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक ऐसा इंसान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट अभी आया है, उसने कुछ सीखा नहीं है लेकिन सीखने के लिए ही आया है, तो ऐसे इंसान को अप्रेंटिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेटर। A person appointed by two parties to solve a dispute। हिंदी में पंच कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो दो पार्टीज के बीच में सुलह कराता है, ऐसे इंसान को आर्बिट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्काइक। वर्ड्स और थिंग्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ। पुरानी चीज को जो बहुत ज्यादा पुरानी है, प्राचीन समय की है, उसे हम आर्काइक कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्काइव्स। हिंदी में से अभिलेखागार कहा जाता है। एक ऐसा प्लेस जहां पर पब्लिक के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, गवर्नमेंट्स के पेपर रखे हुए हैं, ऐसी जगह को हम आर्काइव्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एरिस्टोक्रेसी। हिंदी में से शिष्टजन कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। एक ऐसी सरकार जिसे अच्छे लोग चलाएं, ऐसी सरकार को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एक और है ऑटोक्रेसी, जिसे एक ही इंसान चलाए, सारी की सारी पावर्स एक ही इंसान पे हों, तो उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज आर्सेनल। हिंदी में से हथियार घर कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर सारे के सारे हथियार एक जगह रखे जाते हैं, उस स्थान को आर्सेनल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक। हिंदी में से तपस्वी बोल सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, दुनिया के मोह को त्याग दिया हो, ऐसे इंसान को एस्थेटिक कहा जाता है। जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो तो उसे कहते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट वन इज असाइलम। अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। एक ऐसा स्थान जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है या फिर रिफ्यूजीज को रखा जाता है। रिफ्यूजीज आप समझते होंगे कि हमारे आसपास के देश हैं, अगर उनमें युद्ध छिड़ा हुआ है तो वहाँ से कुछ शरणार्थी आ जाते हैं, क्योंकि या तो रिलीजियस प्रॉब्लम रहती है या उन्हें खाना नहीं मिल पाता है या जगह नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजीज़ कहा जाता है। अब जहाँ पर उन रिफ्यूजीज़ को रखा जाता है, ऐसी जगह को असाइलम कहा जाता है। हिंदी में से शरण स्थान कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अरेना। हिंदी में इसे अखाड़ा कहा जाता है। अ प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग करने की जगह, कुश्ती करने की जगह या फाइट करने की जगह को अरेना कहा जाता है। आपने देखा होगा WWE में जो रिंग रहती है जिस पे रस्सियां लगी होती हैं, तो उस जगह को अरेना कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अडोनिस। हिंदी में से सुंदर आदमी कहा जाता है। इंग्लिश में हैंडसम मैन कहा जाता है। ऐसा इंसान जो दिखने में सुंदर लगे, ऐसे इंसान को अडोनिस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज आर्सनिस्ट। A person who deliberately sets fire to a building। एक ऐसा इंसान जो बिल्डिंग में जानबूझकर आग लगाता है, उसे आग के हवाले करता है, ऐसे इंसान को आर्सनिस्ट कहा जाता है। आगजनी करने वाला इंसान कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एपियरी। एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड एपियरी। हिंदी में से मधुमक्षशाला कहते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है एवायरी, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड एवायरी। नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंट। हिंदी में से किशोरकालीन कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट। एक ऐसी एज जहाँ पर बच्चा न तो बड़ा हो पाता है, न तो वो एडल्ट हो जाता है 18+, न वो एकदम छोटा बच्चा रहता है। सो ऐसी एज को एडोलेसेंट कहा जाता है।
नेक्स्ट वन इज एबोरेशन। एबोरेशन हिंदी में से पथभ्रष्टता कहा जाता है, जब एक इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जिस चीज़ पे वो आगे बढ़ रहा है उस चीज़ पे आगे ना बढ़ते हुए वो इधर उधर हो जाए, फोकस ना कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन को एबोरेशन कहा जाता है, पथभ्रष्टता कहा जाता है। इट्स अ डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, दैट इज कॉल्ड एबोरेशन। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड। दोनों हाथों से काम करने वाले इंसान को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों को एक जैसे काम कर सके, एक जैसा लिख सके, तो ऐसे इंसान को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अबॉट। हिंदी में मठाधिकारी कहा जाता है। हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे। जो मॉन्क्स के हेड को अबॉट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एनेस्थेटिक। अ सब्सटेंस used in surgery to produce unconsciousness। चेतना शून्य करने वाली औषधि को एनेस्थेटिक कहते हैं, एनेस्थीसिया कहते हैं। बेहोश करने वाली दवाई भी बोलते हैं, सुन्न करने वाली दवाई भी बोलते हैं। जब ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है वो उस जगह दर्द नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ को एनेस्थीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एम्बिगुअस। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। हिंदी में दो अर्थों वाला कहते हैं। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा शब्द, एक ऐसी सिचुएशन जिसके दो अर्थ निकाले जा सकें, ऐसी चीज़ को एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अमोरल। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड मोरल। हिंदी में अनैतिक कहा जाता है। नैतिक को मोरल कहते हैं एंड अनैतिक को अमोरल कहते हैं, दुराचारी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज एडिक्ट और एडिक्शन। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज कॉल्ड एडिक्ट, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। इसे हिंदी में लत कहा जाता है। किसी चीज़ की हमें अगर लत लग जाए तो उस लत को एडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑडिटर। हिंदी में लेखा परीक्षक इसे कहते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। एक ऐसा इंसान जो आपके अकाउंट्स का एग्जामिन कर सके, ऑफिशियल एग्जामिन कर सके, ऐसे इंसान को ऑडिटर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीपैथी। हिंदी में बैर भाव कहते हैं, द्वेष भाव कहते हैं। एक दूसरे के बारे में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच में जो फीलिंग रहती है, बुरी फीलिंग, द्वेष की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, तो ऐसी फीलिंग को एंटीपैथी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एनिहिलेट। हिंदी में इसे विनाश कहते हैं, विनाश करना कहते हैं। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज़ को एकदम सिरे से ख़त्म कर देना, शुरुआत से ख़त्म कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, सो ऐसी चीज़ को एनिहिलेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज असेंट। इसे सहमति बोलते हैं, सहमत होना बोलते हैं। इट्स नॉट एक्सेंट, वो बोली हो गया। ये एसेंट है, यहाँ पर सी नहीं है, ASSENT है, मतलब सहमत होना होता है। टू एग्री टू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एसेंट। नेक्स्ट वन इज एलुमिनस। हिंदी में से भूतपूर्व छात्र कहते हैं। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एक ऐसा छात्र जो अपने स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बहुत समय पहले पास आउट हो चुका है, आज की डेट में उसे एलुमिनस कहा जाएगा। हिंदी में इसे भूतपूर्व छात्र कहते हैं एंड इसका प्लूरल फॉर्म होता है एलुमनी। नेक्स्ट वन इज एब्सर्ड। हिंदी में इसे बेतुका बोलते हैं। बेतुकी बातें भी बोल सकते हैं, बेतुका बयान भी बोल सकते हैं। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। बेतुका बयान, बेतुकी बातें।